गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वह टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लास पूरी देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बिल पेश किया है गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात सरकार के द्वारा। हाल ही में गुजरात सरकार ने विधानसभा में यूजीसी 2026 बिल पेश किया है। भारत का गोवा शहर पूरी तरह से यूजीसी लागू। अगला उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने हाल ही में यूजीसी बिल पास किया है। इंपोर्टेंट है, पहला राज्य कौन सा बना है भारत का जिसने यूजीसी बिल पास किया है? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। अगला सवाल है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। किसे किया गया है? सुदर्शन पटनायक को। ये एक प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है। सुदर्शन पटनायक को यूनियन मिनिस्ट्री के होम मिनिस्ट्री के द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश काल में हुई थी। फिर पूर्ण जनगणना हुई थी। पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में, और आखिरी कब हुई थी? 2011 में। अब प्रस्तावित कब है? 2027 के लिए। इसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, यह है सुदर्शन पटनायक को। अगला सवाल है, किस ह्यूमेटेरियंस अवार्ड 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? ह्यूमेटेरियन अवार्ड 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड के लिए नीता अंबानी को दिया गया है। किसे दिया गया है? नीता अंबानी को। नीता अंबानी को समाज सेवा और मानवता के लिए कार्य के लिए किस ह्यूमैनिटी अवार्ड्स 2025 दिया गया है? इसके बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो एक प्रसिद्ध संस्था है जो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। यह संस्था समाज सेवा, शिक्षा और मानवता कल्याण के क्षेत्र में काम करता है। हर साल ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड उन लोगों को देते हैं जिन्होंने समाज में और मानवता के लिए विशेष योगदान दिया है। तो किसको दिया गया है 2025 का? नीता अंबानी को, याद रखना। अगला सवाल है, कमांडर डी ला लीजेंड्स डी हॉनर्स किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है जावेद अशरफ को। किसे दिया गया है? जावेद अशरफ को दिया गया है, सम्मानित किया गया है। जावेद अशरफ की बात करें तो ये पूर्व में भारतीय राजनयिक डिप्लोमेट रहे हैं जिन्होंने अभी हाल में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? जावेद अशरफ को, जो भारत के डिप्लोमेट है। अगला सवाल है, 6 एरोपॉल्स इंटरनेशनल विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है दुर्गेश्वर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दुर्गेश्वर सिंह के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। दुर्गेश्वर सिंह ने हाल ही में ग्रीस के एथेंस में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। आयोजन कहाँ किया गया था इसका? ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, इंडियन वेल टेनिस टूर्नामेंट 2026 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीते हैं? तो मेंस टाइटल सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर के द्वारा। इसके द्वारा जेनिक सिनर के द्वारा। इटली के रहने वाले हैं जेनिक सिनर, जिसने हाल ही में 2026 का यह प्रतिष्ठित टेनिस खिताब जीता है। इंडियन वॉल टेनिस टूर्नामेंट्स ये हर साल यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य इंडियंस वॉल शहर में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? यूएसए में आयोजित किया जाता है इंडियन वॉल टेनिस टूर्नामेंट्स। तो इसके खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं जेनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर। अगला सवाल है, बीसीजी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो भारत 2030 तक जर्मन देश को पीछे छोड़ेगा। किसको? जर्मन को। बीसीजी की फुल फॉर्म है बोस्टन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक जर्मन को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
पीसीजी एक मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी है जो कंपनी और सरकारों को रणनीति, स्ट्रेटजी और बिजनेस की सुधार में मदद करती है। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है यूएसए, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पर है जर्मनी और फोर्थ पर है अपना इंडिया, भारत। तो 2030 पीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ सकता है। अगला सवाल है भाव्या स्कीम 2000 भाव्या स्कीम का उद्देश्य क्या है? भाव्या स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो भाव्या स्कीम है एक औद्योगिक पार्क विकसित करना। भाव्या का फुल फॉर्म है भारत उद्योग विकास योजना। क्या नाम है? भारत उद्योग विकास योजना है भाव्या का फुल फॉर्म, जो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2026 में मंजूरी अप्रूव दी है। किसने दी है? यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा। भाव्या क्या है? ये योजना भारत में 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित करने की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना। इसके लिए केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। अब 2026 के बजट में कितना बजट दिया गया है? 33,666 करोड़ रुपए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भाव्या स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है कि भाव्या योजना या स्कीम क्या है। तो ये है एक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत 100। अगला सवाल है दिव्यांग शक्ति स्कीम्स किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो दिव्यांग शक्ति स्कीम्स ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो किसने शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आज का लास्ट सवाल है सिंग सी प्लस कण की खोज किसने की है? तो इसकी खोज की गई है सीरिन के द्वारा, CERN के द्वारा। इसके द्वारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हाल ही में सीरिन के द्वारा लार्ज हेड्रॉन कोलिडर है में एक नया कण खोजा गया है जो प्रोटॉन से भी 4 गुना भारी है। सीरिन के बारे में बात करें तो यह है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सीरिन का कार्य है कि पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च पर कार्य करना, कण भौतिकी अनुसंधान पर कार्य करता है सीरिन। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे कि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।